बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका सुपर पावर जो अपने आप को कहता है, देखिए वहां पर कैसे कैसे डॉक्टर्स और नर्सेज आकर भांडा फोड़ रहे हैं। अब न्यूयॉर्क हॉस्पिटल से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली आईसीयू की नर्स निकल सेरोटेक ने आकर जो इंकशाफात किए हैं वो हिला देने वाले हैं। वो बेचारी आकर पूरी दुनिया के सामने रोती रही और बताती रही। पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको कवर किया लेकिन एक्शन कोई भी नहीं हुआ। उसने आकर बताया कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज रहती हैं वो ब्लैक हैं लोग, इवन के माइनॉरिटीज के अंदर आप जानते हैं कि मुसलमान भी शुमार होते हैं। उसका कहना था ये जो माइनॉरिटीज है इनको इतनी बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है, और उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि लिटरली उनका कत्ल किया जा रहा है, जानबूझकर उनको मिसट्रीट किया जा रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रही है उनकी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और उसके बाद वो जब मरते हैं तो उनको कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि इनको ये बीमारी है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर सारी दुनिया में हमेशा कहा जाता था कि अमेरिका का निज़ाम सेहत बेहतर है। इसने खातून ने आकर जो इंकशाफात किए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे केसेस मेरे सामने आ रहे हैं कि जानबूझकर मिसप्लेस कर दिया जाता है वेंटिलेटर ट्यूब को, और उसके बाद पेशेंट की मौत हो जाती है। और इवन कि यहाँ तक उसने कहा है कि मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि जो लंग्स के अंदर पेशेंट के जानबूझकर ऐसे मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है, और बाद में हमें यह कहा जाता है कि कोरोना से मर रहे हैं, या उसके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर कोरोना या आप कुछ भी लिख देते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है, और ये कोई ना तो हकीकत टीवी कह रहा है और ना ही कोई आईएसआई की इंटेलिजेंस जो हमारी एजेंसी वो रिपोर्ट दे रही है, ना कोई दुनिया की रिपोर्ट दे रही है। ये अमेरिका के अंदर उनके डॉक्टर्स, उनकी नर्सेज आ रही हैं। पहले डॉक्टर्स आते हैं, वो आकर कहते हैं हम पर प्रेशर देते हैं कि जानबूझकर इनको वेंटिलेटर पर ज़्यादा प्रेशर दो जिनसे इनकी मौत हो जाए। 39,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। फिर उसके बाद अब ये नर्सेज लिटरली पूरी दुनिया के सामने आती रोती रही और बता रही थी कि मैं मजबूर, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मैंने जाकर हर जगह बात की, ना वहाँ पर अदल का निज़ाम सुन रहा है, ना वहाँ पुलिस सुन रही है, क्योंकि ऐसा लगता है पूरी दुनिया के अंदर ऐसा खेल रचाया गया है, हुकूमतों को ऐसे काबू किया गया है कि कोई भी इनके आगे नहीं बोल सकता। अब आप ये देखें कि बोरिस जॉनसन यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आकर कहते हैं कि अगर वैक्सीन आ भी गई तो दुनिया को इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका इलाज कभी भी नहीं होगा। यानी आप सोचें कि किस वजह से ये बंदा कह रहा है आकर। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अब एक नया खेल रचा रहे हैं। आप जरा अगर मीडिया को गौर करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक और कैंपेन में इजाफा होता जा रहा है। देखिए जी, केस इतने बढ़ गए हैं, अब इतनी अमवात होना शुरू हो गई हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि दोबारा किसी तरह ये बिजनेस बंद किया जाए और लोगों को ऐसा डिप्रेशन करवाया जाए जिसकी शायद तारीख में कभी भी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब आप ये देखें कि बिल गेट्स वो आज इंकशाफ करता है वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू देते हुए। वो कहता है कि मैं इस तमाम सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया को ये बात एक वजाहत से बता देना चाहता हूँ। मैंने ट्रंप को 2016 के अंदर ही अलर्ट कर दिया था कि एक बीमारी आने वाली है जो पूरी दुनिया के अंदर खासतौर पर अमेरिका की तहस नहस कर देगी, लिहाजा तुम तैयार रहना। इस तमाम सूरत हाल में ट्रंप ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे चाहिए था कि उसको मजीद तफसील से बताता और मैं उसको मजीद प्रेशर करता ताकि आज सूरत हाल बेहतर होती। यानी एक तरफ तो ये सूरत हाल है, ओलंपिक्स के अंदर दिखाया जाता है कि बोरिस जॉनसन को कोरोना होगा, वो अस्पताल जाएगा। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर से हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आते हैं और आकर वो इंकशाफात करते हैं कि यहाँ पर तो मरीजों को जानबूझकर मारा जा रहा है, और उनके हर मौत के ऊपर लिखा जा रहा है कि कोरोना लिखो ताकि 39,000 अमेरिकी डॉलर मिले। अब ये नर्स आकर बताती है, फिर उसके साथ और इंकशाफात है। पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की लीक कॉल आती है। यानी हर जगह पर आप कुल मिलाकर देखें तो ऐसा खेल आपको नजर आता है, ऐसा लगता है कि पंजे गाड़े हुए हैं बैरूनी ताकतों ने और आकर सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया देख लें, जरा सा मुल्क खुला है तो उन्होंने फुटेजेस दिखानी शुरू कर दी है। देखिए जी, यहाँ पर तो कोई फासला ही नहीं रखा जा रहा, यहाँ पर कोई फासला नहीं रखा जा रहा। स्वीडन ने किस तरह मीडिया को कंट्रोल किया, वहां पर आपको कोई ऐसी रिपोर्टिंग मिल रही है? वहां पर पूरी दुनिया ने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं। देखिए, हमारा एक फौजी इस तमाम सूरत हाल में अपनी जान से हाथ धोकर गया, शहीद हुआ, लेकिन आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि पूरी दुनिया में बीमारी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जिस लेवल पर इसके बारे में बातचीत हो रही, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर मरीजों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अब इस खातून से आप जरा पूछेंगे जो नर्स है फ्रंट लाइन पर, वो आकर पूरी दुनिया को बताती है कि ये हो रहा है, क्या इसकी किसी ने सुनी? अगर ये गलत है
तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर इसकी तहकीकात करें, लेकिन कोई एक हो तो बात करें। यहाँ से तो डॉक्टर्स की लाइनें लगी है और अमेरिका के अंदर से वो इंकशाफ करें कि ये फ्रॉड हो रहा है। पहले तो यहाँ तक सूरत हाल है, इवन कि आप अंदाजा कर ले कि पाकिस्तान के पीटीआई के जो रहनुमा है खुरम शेर, वो कहते हैं कि अब सिंध के अस्पतालों में जाते तो हमें वहां पर मरीज नहीं मिलते। सिंध कहता है नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर पूरी सूरत हाल अचानक से खराब नहीं हुई, ये पूरा एक प्री प्लान खेल था, जिसको आज बिल गेट्स आकर कहता है कि मैंने 2016 के अंदर ट्रम्प को कह दिया था। आज डॉक्टर आकर इंकशाफत करें, कुछ अरसे के बाद इन डॉक्टर्स को पता नहीं ये जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन इन जैसे जितने भी होंगे उनकी आवाजें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।